हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग 15वां लेक्चर है ये। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, जल्दी बताओ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। Is it clear? जल्दी बताओ, कम ऑन। यस, ऑल क्लियर, गुड, ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन डिटेल पढ़ लिए। तो क्यों ना उसको एक सम अप करके एक क्वेश्चन एक बढ़िया करके डिटेल उसका और थोड़ा बहुत और इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करके और लास्ट टॉपिक पर चले जाएंगे, जो कि मैं जैसा कि बोला हूँ कि मेरी प्लानिंग है। अब आप लोग देख भी रहे हैं कि मैं 4 क्लासेस लेने लगा हूँ इन अ वीक। तो आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि हाँ, चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो चीज अब ये है कि एक क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और इधर उधर थोड़ा सा सोचेंगे और अंतिम टॉपिक पे पहुंचेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में 2-3 ब्लॉक केसेस। ओके, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद उसी पे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। A block of mass m, बैंकिंग ऑफ रोड इसमें नहीं है, बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन में है। बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन में है, बैंकिंग ऑफ रोड इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on rough plank, this is plank, rough plank. A block of mass m is kept on rough plank if angle of inclination of plank, क्वेश्चन और बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं इसके थ्रू। ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन रफ प्लैंक इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लैंक increases gradually, very slowly. If angle of inclination of plank increases slowly from 0 to 90 degree, from 0 to 90 degree, and coefficient of friction between plank and block is mu, then and coefficient of friction between plank and block is mu, then find क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए, है ना। then find, क्वेश्चन में then find
दिस क्वेश्चन फाइंड। अब फाइंड बाकी सब तो आप लोग लिखे ही होंगे, तो फाइंड वाला लिख देते। फाइंड फ्रिक्शन थीटा रिलेशन, फ्रिक्शन थीटा, एन थीटा, रिएक्शन फोर्स थीटा, एक्सेलरेशन थीटा as a function of theta, and draw their graph relation. Find and draw their graph. Question clear? क्वेश्चन है कि एक प्लैंक पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका इंक्लिनेशन 0 से 90 तक धीरे धीरे बढ़ाया गया और दोनों के बीच में म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स थीटा का क्या रिलेशन है, एन थीटा का क्या रिलेशन है, आर थीटा रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन ऑन ब्लॉक का क्या रिलेशन है थीटा के साथ, एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन भी निकालना है और हमें ग्राफ भी खींचना है। इससे हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और ये अपने आप में एक एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, जिससे हम लोग जिसकी बात अक्सर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में तुम्हारा इंटरमीडिएट तक का कोर्स और आईटी नीट का भी नहीं होता। ये अलग बात है कि मैं पढ़ाता वही हूँ, कोर्स वही रहता है, लेकिन जब पढ़ाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। मेरे दिमाग में रहता है कि मैं ऐसा क्या आपको पढ़ा दूँ, बता दूँ कि आप साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे, आपको ये लगने लगे कि आप अपने से एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है ना। साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना एक मोटिव होना चाहिए हर टीचर का, जो मेरे अंदर है कि मैं ये चाहता हूं। तो सभी लोग जल्दी से करिए। आपके पास 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में देख के उसके बाद मैं शुरू करता हूं। तो जल्दी से 1 मिनट टाइम है, आप उसको जल्दी से बनाइए। और जिनको कम समझ में आ रहा होगा बाकी लोग अपना बनाएं, जिनको समझ में आ गया है, और जिनको कम समझ में आ रहा होगा उनके लिए मैं बता देता हूं। सभी लोग देखें, ये रहा प्लैंक और ये रहा ब्लॉक। ये देखिए इंक्लिनेशन इसे कहते हैं। अभी इसका जो स्लोप है, चाहे इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 है, ये देखिए बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 0 से बढ़ाना है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये 90 पे करना है ना। ये मान लीजिए लंबा प्लैंक है, तो अभी तो सरकने लगा था, लेकिन सरक रहा है तो भी इसको बढ़ाते रहना है, ऐसे करना है 90 तक। तो इसको हमें बढ़ा बढ़ा के 90 तक करना है, ऐसे करना है, देखिए ऐसे है ना, ग्रेजुअली। तो और हमें डिस्कशन करना है कि ये सब चीज़ें क्या है। तो क्लियर हो गया होगा। सभी लोग इसको जल्दी से, जितना जल्दी हो सके अपने से सोचें इसके बारे में कि कैसे निकाला जाए। ज़रूरी ये है, वैसे तो मैं बिना टाइम दिए भी आपको बता सकता था, लेकिन तब आप सीखेंगे नहीं ज़्यादा, और मैं चाहता हूं कि आप सीखें ज़्यादा। आपको ये पता चलनी चाहिए, अपने बारे में ये पता चलनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपको ये नहीं आया, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहाँ पे नहीं सोच पाए, कहाँ पे चीज़ें अज्यूम नहीं कर पाए, कहाँ पे लॉज नहीं लगा पाए, कहाँ पे रुक गए। कुल मिलाकर ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ पे आप रुक गए, तो वो हमें देखना है। सभी लोग, और उसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ा हूं जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हूं। कुछ लोगों का मानना है कि आर थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, तो करेगा, है ना, कुछ एंगल तक नहीं करेगा। तो देखो ये भी मिस्टेक का एक हिस्सा है, कुछ एंगल तक नहीं करेगा, है ना, और नहीं तो करेगा। तो सभी लोग जल्दी से इस पे सोच लें आप लोग, और फिर इसके बाद मैं बताता हूं। सभी लोग करें। एक्सपेरिमेंट के नाम पे आपके सामने करवा दिया, कितना इंटरेस्टिंग है कि ये देखिए रुका है, देखिए यहां से 0 से रुका है, चलने लगा,
चलने लगा, लेकिन चलने लगा तो भी बढ़ाते रहना है, इसको 90 तक ले जाना है, क्योंकि ग्राफ हमें 90 तक खींचना है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जल्दी करिए। पंद्रह सेकेंड और लीजिए सोचने के नाम पर, 15 सेकेंड और लीजिए सोचने के नाम पर, फिर इसके बाद हम लोग खींचते हैं, ठीक है। सोचने के नाम पे 15 सेकेंड और लीजिए आप। एफ एम जी साइन थीटा, इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड tan इनवर्स म्यू, एफ म्यू एम जी कॉस थीटा, इफ थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। ओके गुड सर, 90 से आगे क्यों नहीं? आगे कर दोगे तो फेंका जाएगा, और क्या। अब 90 से इनका करना है कि 90 से आगे क्यों नहीं, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे करोगे तो हाँ एक क्वेश्चन बनता है जो हो सकता है किताबों में ना दिया हो, बहुत तेजी से इसको कह दें कि कितने ओमेगा से रोटेट कराते रहें कि वो इसमें टच में रहे, इतना तेज रोटेट करा दें कि ये टच में रहे। तो अब ये तो उसमें चला गया ना, रोटेशनल का पार्ट हो गया, सर्कुलर का पार्ट हो गया, तो लेकिन फ्रिक्शन तक का पार्ट होने के लिए 90 के आगे, क्योंकि ग्रेजुअल हमें करना था, ग्रेजुअल स्लोली करना था, तो ऐसे धीरे धीरे करना था। तो यहाँ से धीरे धीरे आगे का क्या मतलब, वो तो अब गिर जाएगा वो फिर, है ना। तो इसलिए 90 से आगे की बात नहीं हो रही है। हाँ, और अभिषेक का अच्छा है, बढ़िया, गुड, ये अच्छा लग रहा है। चलिए टाइम इज ओवर, 15 सेकेंड दे दिया, जितना आप लोग सोच लिए होंगे, नो इशू। चलिए करते हैं, देखते हैं। ये रहा राफ्ट और इसकी बात हो रही है, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा प्लैंक, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। ये रहा थीटा, ठीक है, और इसी पे रखा हुआ ये रहा ब्लॉक। एक एक चीज समझने की कोशिश करो सभी लोग ना। और फिर से मैं बता दूं, जरूरत ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया, कठिन क्वेश्चन आ गया, ग्राफ खींच दिए, ये नहीं। यदि हम लोग जब सीखें तो एनालिसिस सीखें, अप्रोच सीखें। जैसा ना ग्राफ खींचना है, तो ऐसा थोड़ी कि ये ग्राफ सीख गए, ये ग्राफ सीखे नहीं, ग्राफ सीख गए होना चाहिए। ये नहीं कि ये केस आ गया, ये केस नहीं आ गया, केस का एनालिसिस आ गया, मतलब आप सोचना सीख गए, है ना। तो ये है, और ये जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली बढ़ाया जा रहा है ना। इसको हम लोग थीटा को जीरो से बढ़ाते 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 90 करना है, जीरो से। तो क्वेश्चन तो क्लियर था ही, अब हमें आगे बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ने के नाम पे याद होगा क्या बात हो रही है यार, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स ही है, हाँ ये एक्सेलरेशन है, तो कुल तो दिख रहा है कि फोर्स ही फोर्स है। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि फोर्स का एनालिसिस, नेट फोर्स वेरिएशन हो रहा होगा, तो हमारे दिमाग में तो फ्री बॉडी डायग्राम तो आना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको पता ही है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं। कहते हैं नीचे mg, इधर नॉर्मल और रफ है। आपको याद है मैं म्यू दिया हूं मैं। ये इधर सरकना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर, ये रहा फ्रिक्शन। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और स्टेप को फॉलो, और ये भी बता दूं, जो आज पढ़ रहे हैं फिर से मैं कह दूं, जब भी मेरा कोई टॉपिक खत्म होता है तो लास्ट में एक हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन लेता हूँगा, बिना ये ध्यान देते हुए कि वो एडवांस में भी आएगा कि नहीं आएगा, और बाकी जेईई में नीट तो छोड़ ही दो, किताबों में है कि नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि फ्रॉम जीरो लेवल टू हाईएस्ट लेवल तक जो थॉट प्रोसेस है आपके जहन में, आपके दिमाग में, है ना, रहे कि हम लोग रिकॉल और अप्रोच आपके पास रहे। सो ये हाईएस्ट लेवल आप इसको कह सकते हैं जो आज डिस्कशन हो रहा है। एनीवे, तो दिस कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगला स्टेप है, अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब किसी चीज का स्टडी
किसी के टर्म में निकालना होता है, या रिलेशन भी कहते हैं, एक ही बात है, एफ और थीटा चाहे एन और थीटा, तो हमें जनरल मानना होता है ना। ये नहीं कि जीरो इज स्पेशल, 90 इज स्पेशल, 45 इज स्पेशल, ये सब स्पेशल है। हमें जनरल थीटा करना होता है, ये जनरल है, एंड दैट जनरल थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। मतलब जो भी स्पेशल स्टडी करना है उसकी वैल्यू रख दोगे तो स्पेशल बन जाता है। तो हमें तो ये भी अब सीखना पड़ेगा कि भाई जनरल किसे कहते हैं और जनरल क्यों निकाला जाता है। और जब भी ग्राफ खींचना होगा, जब भी स्पेशल कुछ चर्चा करनी होगी केसेस, तो आपको जनरल ही बात करनी पड़ेगी। चाहे वो मैक्सिमम मिनिमा निकालना होगा तो जनरल निकालना है, इंटीग्रेट करके कुछ फाइंड आउट करना है तो जनरल फंक्शन का ही होगा, स्पेशल का नहीं होगा। तो कई चीज़ें हम लोग एक साथ देखते चल रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा स्टेप आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को स्टेप याद होगा। आप लोगों को स्टेप याद होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, बढ़िया वाला एक्स वाई एक्सिस, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलेशन एंड गेट आंसर। कई बार बोला होगा। तो चलिए बढ़िया वाला एक्स वाई एक्सिस कैसे पहचानेंगे वो भी मैं बता चुका हूं। समथिंग इज अलाउड टू मूव अलॉन्ग सम एनी डायरेक्शन, उसको एक्स मान लेते हैं भाई। जब एक्स ये रहा हम लोग का एक्स, और एक ठो मान लोगे तो वाई वाला तो अपने आप डिफाइन हो जाता है परपेंडिकुलर, है ना। हमें दोनों एक्सिस मानने की जरूरत नहीं होती, हमें दिक्कत किसकी होती है, एक एक्सिस की होती है। क्यों? क्योंकि एक मान लोगे तो दूसरा परपेंडिकुलर तो वैसे ही हो ना, दूसरा तुम्हारे बस में थोड़ी ही है, तो एक की दिक्कत होती है। और एक वो कौन सा अच्छा होता है, जिसके अलावा कोई चीज चल सकता है या चलना चाहता है ना, उसकी टेंडेंसी है, तो वो एक्सिस होता है और आसान हो जाता है। सो दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट है, यदि ये थीटा है तो ये 90 मास थीटा है, ये थीटा है, तो हमें ब्रेक करना होगा। हमें ना एन को ब्रेक करने की जरूरत है न फ्रिक्शनल फोर्स को, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और नॉर्मल वाई एक्सिस के लॉन्ग है। हाँ, mg ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो mg को तोड़ देते हैं, इधर की तरफ होगा mg cos थीटा और इधर होगा mg sin थीटा, इधर होगा mg sin थीटा। अच्छा, यदि ऐसा हो गया तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रियली में इनके बीच में बैटल और ये सब। अगला स्टेप वैसे कर लेते हैं ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, एक्स वाई एक्सिस हो गया, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, इक्वेशन लिख लेते हैं तब बात करते हैं, और ग्रेजुअली उठाया जा रहा है ऐसे। तो अगला स्टेप है एन बराबर लिख लेते हैं, जो बैलेंस है। पता नहीं कितनी बार ये एक्सप्रेशन आ चुका है यार। अगला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एफ मैक्स, आपको पता ही है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसे, ये फ्रिक्शन है भी नहीं वैसे। सो म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब हमारे पास बैटल है, दो के बीच में बैटल है, चलाने वाला स्लिप कराने वाला। याद दिला दूं, देखो नहीं स्लिप कर रहा है, अच्छा ये क्यों नहीं स्लिप कर रहा है? क्या mg sin थीटा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन रोक ले रहा है। लेकिन क्या अब भी रोक पा रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन अब देखो रोक पा रहा है। इसका मतलब साफ है, इमेजिनेशन है ना, बहुत जरूरी है। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ा था आजकल में कि बिरजू महाराज नाम सुने होंगे आप, हालांकि बिरजू हमको भी बोलते हैं सब, मेरी तरह बाल भी लंबे लंबे हैं उनके जो जेस्चर हैं, मुद्राएं हैं, उन्होंने इंटरनेशनली अक्लेम्ड पर्सन है नृत्य के मामले में। बिरजू महाराज जितना
गाने सुने होंगे कि मुरली के ऊपर चाहे श्याम लई और ऐसे गाने जो सुने होंगे आप लोग, तो वो उसको कोरियोग्राफ वही करते हैं जितने माधुरी दीक्षित के ऊपर किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, कल्पनात्मकता, कल्पना ही उनका जीवन बनाया। वो कहीं पे जब कल्पना में डूबते थे, अप्सराएं, स्वर्ग लोक, यमलोक और फलाना ढिमकाना, तांडव नृत्य शिव का, चाहे जो भी जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, पोज, जो जेस्चर है ना। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं एकांत बैठता था, सोचता था, तो नए नए चीज़ें उस कल्पना से आती थी, जिसका मैं बड़ा आभारी हूँ। मेरी ज़िंदगी को बनाने वाले कल्पनाएं हैं और रिकॉग्निशन उन्हीं से मिली। यदि वो नहीं रहता मेरे अंदर, और तो इससे मैं बड़ा एग्री किया और हमको लगा कि फिजिक्स भी ऐसा ही है। यदि आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में से अंडा डंडा झंडा तो तुम्हारे पास थोड़ी होगा, इमेजिन करना होता है स्पेस में, 3D दिस दैट ऐसे करके, अच्छा ये हो रहा होगा, अच्छा वो हो रहा होगा, ज़्यादा होगा तो ये केस हो रहा होगा, कम होगा तो ये हो रहा होगा, अच्छा ये हो रहा होगा। जब तक आप ये चीज़ें इमेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉप्स नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं है, आपके सामने फिनोमेना हो नहीं रहा है, तो अब तो इमेजिनेशन ही है बचा। तो उन्होंने बताया कि कल्पना, जो मुद्राएं बहुत सारी ईजाद की, उनके अपने हैं। काफ़ी कुछ पहले के भी चले आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी कुछ उनके अपने हैं। आप देखेंगे बड़े दंग रह जाएंगे आप, है ना। उनकी मुद्राएं पता नहीं देखे भी होंगे शायद आप। तो ये बहुत ज़रूरी है, कल्पनाएं बहुत ज़रूरी है। सो कल्पना करना था। तो मैं इस सिलसिले से क्या जोड़ूंगा, मैं ये कहूँगा आपसे कि 2 केस संभव है। थीटा ठीक है भाई, थीटा बढ़ रहा है, हाँ चल दिया। इसका मतलब हमारे सामने 2 केस है। मेरे सामने 2 केस है। उत्कर्ष सिन्हा, गुड, वेरी गुड, सबको करना चाहिए। एवरीवन शुड इमेजिन phenomena of physics and cases, situation, possibilities. Anyway, so 2 केस है हमारे सामने, 2 केस, और ये सोचना पड़ेगा। जिनकी कल्पनाएं, जो इमेजिन नहीं कर पाते, जो केस सोच नहीं पाते, तो उन्हीं का फिजिक्स कमज़ोर भी होता है। और ये भी नहीं है ये इनबॉर्न नहीं है, ये फ्रॉम बर्थ नहीं होता है, इसे डेवलप किया जा सकता है, किया जाता है, और लोग किए हैं। मतलब इनबॉर्न, फ्रॉम बर्थ किसी का भी नहीं है, ना हमारा है, ना दुनिया में किसी का भी है, ना आइंस्टाइन का, ना न्यूटन का। ये हमारे सराउंडिंग ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं चीज़ें, और आप इन्वॉल्व होते हैं और होता है। तो एक तो ये भूल जाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके अंदर कल्पनाएं नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो आपको फिजिक्स नहीं आ सकता। तो ठीक है ना, फिर नहीं है तो नहीं आ सकता, तो डेवलप कर लोगे तो आ जाएगा, ये ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो नहीं आएगा फिजिक्स। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे डूबें इसमें और बात करें। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो 2 केस है। क्या 2 केस है भाई? ऐसा थीटा कि ये न सर के, और ऐसा थीटा कि सर के, 0 से लेकर, अच्छा हाँ, तो फिर मैं दोबारा भी नहीं बनाऊंगा, है ना, कि पता चला फिर से मैं एक्सप्लेन करने लगूं। हमें पता है कि कितने एंगल तक ये नहीं चलता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। tan इनवर्स म्यू तक, 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक नहीं चलता है, और tan इनवर्स म्यू से लेकर 90 तक ये सरकता है। गुड, 2 केस। अब 2 केस है तो 2 केस स्टडी करना होगा, 3 केस तो 3 केस स्टडी करना होगा। और जब केसेस इसी तरह की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती होगी, तो अपने कोर्स में नहीं होगा, हायर एजुकेशन में होगा। इज इट ओके? गुड, बोलो। अब समझ में आया साइंस कैसा है और हायर एजुकेशन में क्या होता होगा। तो यही है, हम लोग के केस में 2 केस है, जनरली 2 केस है ना। तो हाँ, तो हम लोग अब हम लोगों को
क्रिटिकल एंगल, यस क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज tan इनवर्स म्यू, tan थीटा बराबर म्यू, दिस क्रिटिकल एंगल। इससे कम करोगे, इससे दिस क्रिटिकल एंगल, इससे ज्यादा करोगे तो चलने लगेगा, इससे कम करोगे तो नहीं चलेगा। सो दो केस तो ठीक है, तो लिखना पड़ेगा भाई, हमें मजबूरी है। तो शुरू करते हैं, नॉर्मल से खींचना शुरू करें क्या? नॉर्मल पहले निकालते हैं, फिर फ्रिक्शन, नॉर्मल निकालते हैं, फिर फ्रिक्शन निकालते हैं, फिर रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, फिर ए थीटा करते हैं, सबसे अच्छा तरीका। चलिए नॉर्मल, तो नॉर्मल का ग्राफ खींच, अच्छा हाँ, नॉर्मल निकालते क्या है, मैं तो भूल ही गया, नॉर्मल निकालना हूं भाई मैं। नॉर्मल के लिए दो केस जरूरी, दो केस है ही नहीं, चाहे ब्लॉक चले, चाहे ब्लॉक रुका रहे, चाहे ब्लॉक चले और चाहे रुका रहे, दोनों केस में, चाहे भाड़ में जाइए, दोनों केस में, मतलब हर केस में, हर एंगल पर नॉर्मल यही रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल यही रहेगा। यदि नॉर्मल यही रहेगा तो मैं खींच देता हूं, चलिए देखिए, खींच देता हूं, लीजिए ध्यान से सभी लोग देखें। हाँ, ये रहा x, ये रहा, सॉरी नॉर्मल यही रहेगा। हाँ, ये रहा, सॉरी ये रहा थीटा और ये रहा नॉर्मल। जरा देखो तो ग्राफ खींचते कैसे हैं। थीटा 0 ना, यही ग्राफ है, तो ग्राफ में तो एक ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। दूसरा, थीटा 0 तो कॉस 0 इज 1, n mg, दिस इज mg। ग्राफ खींच लेते हैं भाई, दिस इज mg। अच्छा, थीटा 90 तो n 0, थीटा 90 तो cos 90 तो 0 तो n 0। और यही तो खींचना भी हम लोग को। पहले मैं थोड़ा अपना प्रोग्राम भी बना लेता हूं, ये 90 डिग्री और कॉस वाला ग्राफ यही है, ये ग्राफ है। कहां से पता चला ग्राफ है? कॉस, देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ऐसे 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 ऐसे, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, देखो ऐसे। तो क्यों इतना ही रह गया, ये वाला पूरा क्यों नहीं आगे जो लहराते हुए चलता है? क्यों? क्योंकि 90 तक ही अलाउ है, क्योंकि 90 तक ही अलाउ है। और क्यों कॉस का बनाना पड़ा? क्योंकि रिलेशन हमारे पास कॉस का है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, गुड। चलिए, और ये भी मैं बता दूं कि क्या मतलब है इसका। मतलब ये जो वैल्यू है, देख लेते हैं। देखो कैसे, थीटा 0 है तो ये mg है। देखो अभी, देखो अभी नॉर्मल mg है, नॉर्मल mg है, mg से कम हुआ, थोड़ा 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 कम हुआ, अब 0 है। अब ये छोड़ दूंगा, ऐसे सरक जाएगा, कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। तो लगातार mg से कम होता रहा, और किस तरीके से कम होता रहा? एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, दिस। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये हो गया। अब हमारा मकसद है कि मैं फ्रिक्शन लिखूं, फ्रिक्शन का ग्राफ। फ्रिक्शन का ग्राफ के लिए ध्यान से सभी लोग देखें। फ्रिक्शन का ग्राफ के लिए आपको नहीं लगता कि हमें दो, अच्छा हाँ, नॉर्मल के लिए केस नहीं बनाना था, चले चाहे ना चले, लेकिन फ्रिक्शन के लिए तो बनाना पड़ेगा। नहीं तो फ्रिक्शन के लिए क्या बनाना होगा, ग्राफ कैसे खींचना होगा, कृपया देखें आप लोग, सभी लोग। हमें लग रहा है कि दो केस ऐसे बनाना होगा। केस ऐसे, थीटा 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक, और फिर थीटा tan इनवर्स म्यू से लेकर 90 तक। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये से सीख पा रहे हो? थीटा 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक,
और tan इनवर्स म्यू से लेके 90 तक। ये दो केस क्यों? क्योंकि 0 से लेके tan इनवर्स म्यू तक नहीं चलेगा, और जब नहीं चलेगा इतने एंगल तक जब नहीं चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होगा जितना चलाने वाला होगा। तो ध्यान से देख लो, सभी लोग देख लो, बड़ा अच्छा लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा, उतना ही डेवलप होगा जितना चलाने वाला फोर्स लगा के चलाना चाहता होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक नहीं चलना है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होगा जितना चलाने वाला लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन रोकेगा। लेकिन जब tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो जाएगा 90 तक की बात में, तब ये सरकने लगेगा। तो mg sin थीटा तो लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन सरकने लगा तो अब ये नहीं देखेगा, मैक्सिमम लगेगा। और मैक्सिमम कितना होता है भाई? ये सरकता है तो होता है म्यू mg cos थीटा। मैं आपको ये बताना चाहता था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक होता जा रहा है एक्सप्रेशन? ये देखिए, हमें दो स्टडी करना पड़ा। जानते हो, जब आप डायरेक्ट इसे देखेंगे ना ये एक्सप्रेशन को, तब तो डरावना लगेगा। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा सा यूनिवर्स, ब्लैक होल या इस तरह की कुछ थ्योरी में दे रहा हूं। इस टाइप का आपके दिमाग में आने लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़ी सी कोई थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई वार्म होल, ब्लैक होल, वाइट होल, इस टाइप का आइंस्टाइन की थ्योरी है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती। वही डरावना टाइप का तो लग रहा होगा लिखने वाले पार्ट पर। लेकिन कितना आसान सा एक पॉइंट है कि हम लोग किसी फिनोमेना को हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है ना, क्या क्या उसमें है ना। और कहीं भी आपको ऐसे ही सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चेंज के नाम पर बस वही होगा, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ एंगल तक, कुछ टाइम तक, कुछ वेलोसिटी तक, कुछ एक्सेलरेशन तक, कुछ लेंथ तक, कुछ हद तक कुछ और होगा और आगे कुछ और होगा। दो पार्ट में इसको छोड़ दूं, दो पार्ट होगा, टाइम के साथ छोड़ दूंगा तो कुछ देर तक ये गिरेगा ऐसे, और फिर उसके बाद फर्दर वैसे ही रुका रहेगा। दो केस, गिरने वाला फिर हमेशा के लिए रुक जाने वाला। तो कहीं भी दिस साइंटिफिक अप्रोच। तो एनीवे, अब इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए अब खींचते हैं, क्या करें, मजबूरी है, खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं इसका ना। चलिए, ग्राफ के लिए तो अब हमें ये करना पड़ेगा। ये रहा ग्राफ, सभी लोग देखें, ये रहा थीटा और ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स। सभी लोग नोटिस करें, एक एक चीज सीखें। ये रहा थीटा और ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन पिछले वाले जब नॉर्मल खींचे थे तो उसमें तो कोई दिक्कत था नहीं है, लेकिन इसमें तो दिक्कत है। हमें दो केस डिफाइन करना होगा। हमें पहले तो मैं प्लान करना चाहता हूं कि क्या ये सही नहीं है, 90 डिग्री तक ही खींचना है, 0 से लेकर थीटा। अच्छा हाँ, ग्राफ के बारे में कम बोला हूं तो, या बोला भी होगा तो फिर सुन लो मेरी बात। हालांकि काइनेमेटिक्स में और कई जगह मैं बात किया होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। ग्राफ यदि खींचा हुआ है और हमें देखना है, एनालिसिस करना है, उसमें पैसेज है, चाहे डिस्कशन है, डिबेट है, एनालिसिस है, जो भी, खींचे हुए ग्राफ का एनालिसिस करना है, चाहे ग्राफ ही खींचना हो, दोनों केस में खींचे हुए ग्राफ का एनालिसिस करना हो और चाहे ग्राफ खींचना हो आपको, दोनों ही केस में एक ही तरीका होता है। हम इस इंडिपेंडेंट एक्सिस को लगातार इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं और जिसका ग्राफ खींचना होता है, पता है कि इस एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ किसका खींचना होता है? वाई वाले का। उस पे पैनी निगाह रखते हैं कि क्या हो रहा है।
चाहे खींचना हो चाहे देखना हो, दोनों ही केस में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ यदि ध्यान से सुना जाए तो वो इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, स्टेटमेंट मेरे जनरल होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अब ये देखना है कि क्या हम थीटा को 0 से बढ़ाते बढ़ाते 90 से ज़्यादा करेंगे, तो ये है कि नहीं भाई, तब इतना ही ग्राफ खींचना है, न इधर ग्राफ खींचना है, न 0 से पीछे खींचना है, 90 से ज़्यादा खींचना है, इतना ही खींचना है। लेकिन इसमें भी 0 से 90 में भी 0 से tan इनवर्स म्यू अलग और tan इनवर्स म्यू से 90 अलग, अलग अलग दो केस। तो दो केस, चलिए तब दो केस लीजिए, तब क्या किया जाए, दो केस है। ये कौन सा एंगल है आपको पता ही है, tan इनवर्स म्यू है। क्या है ये, tan इनवर्स म्यू है। क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि दो केस बन रहा था, इसे रुके रहना, ब्लॉक का रुके रहना और ब्लॉक का चल देना। अब हमारे पास ग्राफ जब पता चल जाता है इंटरवल वाइज, आपको पता है दो इंटरवल है तो दो पार्ट, 3 इंटरवल है किसी चीज का तो 3 पार्ट, अब 50 इंटरवल है तो 50 पार्ट पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद एक एक पार्ट खोपड़ा लगा लगा खींचते हैं। 50 इकट्ठा देखोगे तो आपसे नहीं होगा। ओशो ने कहा था, जब बहुत सारे लोग आए कि सर ज़िंदगी में हमारे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बेटे का जॉब नहीं लगा, बहू ऐसी है, परिवार में तंगी है, सूखा पड़ गया और ये है वो है, अपना लोग जाते थे और सुनाते थे कि कैसे है, आप कहते हैं काम डाउन और ये पीसफुल लाइफ और हैप्पी, और ये कैसे संभव है। हमारे तो दुख ही दूर नहीं हो रहे हैं, हमारी तो जो समस्याएं हैं वही दूर नहीं हो रही, हम कैसे खुश हो जाएं और कैसे दूर होंगी, इतनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि 50 समस्याएं हों फ़र्क नहीं पड़ती, तुम तो 4-5 ठो गिना रहे हो, 10 ठो गिना रहे हो, 50 समस्याएं हों तो 50 को एक साथ देखोगे ना तो फिर उसी तरह रहेंगे, क्योंकि दूर नहीं करोगे तुम बैठ जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, क्योंकि तो वो 50 समस्याएं इकट्ठा आपके दिमाग में बौछार के रूप में घर की रहेंगी और डराएंगी आपको। एक काम करो, इसी तरह से पहलवान के लिए भी है, 50 पहलवान एक साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक एक से लड़ो। उन्होंने कहा कि 49 को छोड़ दो एज इट इज, टाइम वक्त के साथ चीजें वैसे भी हील होती हैं। एक को पकड़ो जो ज़्यादा दिक्कत है, खासकर हेल्थ के लिए, खासकर, और उस पर जुड़ जाओ, बाकी सब भूल जाओ और उस पर काम करो, है ना, और उसको दूर कर लो। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, जो भी, उस पर काम करो, उसको दूर करो और बाकी सारे भूल जाओ। फिर दूसरा एक पकड़ो और वही देखो ताकि तुम्हें रिलैक्स फील हो कि हाँ वही है, और फिर उसको दूर करो। समस्याएं होंगी, उसको दूर करो। हालांकि उनका सेंस था ये नहीं कि अब आईटी निकालना है तो पता लगा कि उसका लिमिटेशन नहीं है, वो सेंस नहीं, उनका सेंस कुछ और है कि भाई 1-2 चीज़ें देखो, ज़्यादा नहीं, उसको दूर करो, फिर एक और पकड़ो, उसको दूर करो। जब तुम ऐसे करोगे तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों, सालों बाद तुम्हें ये लगे तुम फ्री हो चुके होगे। ठीक एग्जैक्टली सेम, जब हम 0 से tan इनवर्स म्यू तक ग्राफ खींचे तो हम पूरा क्यों देखें, नहीं देखेंगे। हम जब एक पार्ट, एक सेक्शन को पूरा बना ही लिए हैं, चीजें लिख लिए हैं, तो हम ये फोकस करेंगे, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया ये, हालांकि यहां पे है भी नहीं, वैसे मैं ये खींचना चाहता हूं बस। जब ये खींच लूंगा, इसको भूला रहूंगा, इसको खींच लूंगा, फिर जब मैं इसको खींचना चाहता हूं, इसको देखूंगा भी नहीं, मैं इसको खींचूंगा। ये तरीका है ग्राफ को देखने का या ग्राफ खींचने का, दोनों ही केस में। तो क्यों ना करते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है कि अच्छा डिवाइड कर ही चुके हैं इंटरवल। मैं कह रहा हूं कि बात इस क्वेश्चन के, इस पार्ट की, ग्राफ की नहीं है, कहीं भी जनरल थ्योरी है। क्या 12th में करेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
क्या मैग्नेटिज्म मॉडर्न टूल पढ़ोगे तो क्या नया ग्राफ हो, नए नए अप्रोच होंगे, यही का ना, यही जो लिखा हुआ यही है, पूरा भरा हुआ है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब चीजें पूरी भरी हुई हैं ऐसी ही, पूरा साइंस ऐसे ही है, पार्ट वाइज है ना, सिचुएशन वाइज, केसेस वाइज। हाँ एनीवे सो हाँ, तो क्या है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आपको पता है, एफ एम जी साइन थीटा है, तो साइन थीटा वाला ग्राफ तो बनाता हूं, साइन थीटा कॉस तो ऐसे होता है, यहां से ऐसे ऐसे, लेकिन साइन थीटा ओरिजिन से ऐसे होता है, ऐसे। ओके, इतना तो पता ही होगा, जानना भी चाहिए, तो खींचते हैं यार, यदि ऐसा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी मैं ऐसे करने वाला था, देखो ये जाके 90 डिग्री पे साइन, देखो कहां पे मैक्सिमम होता है, 90 पे, ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे 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 90 पे साइन मैक्सिमम होता है, लेकिन अफसोस, पूरा बल्कि ऐसे सोचना ज्यादा अच्छा होगा, 90 ऐसे ऐसे, अफसोस कि कह रहा है कि ये जो खींच रहे हो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, कितना इंटरेस्टिंग है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमें ये खींचना था तो साइन वाला हम खींच रहे थे, लेकिन और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता, mg होता, साइन 90 मैक्सिमम होता, लेकिन अफसोस कि ये कह रहा है कि तुम यहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दिस बैरियर, दिस बाउंड्री, क्योंकि ये एंगल क्रॉस करने के बाद, ये एंगल क्रॉस करने के बाद एक्सप्रेशन दूसरा है, ये एंगल क्रॉस करने के बाद, ये एंगल क्रॉस करने के बाद दूसरा फंक्शन है, वो तुम्हारा वाला नहीं है जो अभी खींचे पड़े थे। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का परसेप्शन चीजें लेके हम कहीं भी सोचना चाहिए हमें? क्या इसे साइंस नहीं कहते हैं? मैं तो कहता हूं इसे ही साइंस कहते हैं। वो सर्टिफिकेशन थोड़ी है कि आईटी निकालिए तो तुम्हारा साइंटिफिक अप्रोच अच्छा माना जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। जैसे बोर्ड में मार्क्स पाते हो, काफी हद तक आईटी और नीट निकालने के लिए भी कई चीजें हैं ऐसी जिसे हम लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, ये होता ही है ना। तो चलो एग्जाम का ओरिएंटेशन भी एक अपना हिस्सा है, लेकिन साइंस पढ़ना चाहिए लोगों को, हमें ये लगता है। एनीवे अगला ये करे कि नहीं अब ये है, अब ये है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बता देता हूं, हमें अब ये देखना होता है कई बार कि कहां, यहां पे तो अब 90 होने पे फ्रिक्शन 0 होगा, देख लो 90 होने पे जब नॉर्मल ही 0 होगा तब तो फ्रिक्शन भी 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वाला जो लिमिटिंग वाला वो तो उसी पे नॉर्मल पे ही डिपेंड करता है। तो ये ऐसा एंगल है जिस पे ये दोनों बराबर होते हैं, पता है, ये एक इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। अच्छा कैसे मालूम कि बराबर होते हैं? क्रिटिकल वैल्यू है ना, इसी पर tan इनवर्स म्यू पे ही चलना है, नहीं चलना है। केसेस याद करो, टेंडिंग टू 0 प्लस, टेंडिंग टू 0 माइनस, याद करो। तो इसलिए डिसकंटिन्यूटी नहीं आती यहां पर, और कई बार हमें ग्राफ में ये देखना भी पड़ता है साइंस में। हाँ तो फिर अच्छा, जिनको थोड़ा लग रहा होगा तो ये कर लें, बताओ ये क्या है, tan थीटा बराबर म्यू है ना, चलो यही देख लो, आपको अच्छा लगेगा। tan थीटा बराबर म्यू, तो म्यू को tan थीटा रख लो, म्यू को tan थीटा रख के देखो यही आता है कि नहीं। म्यू को क्या रख लो, म्यू को क्या रख लो, tan थीटा क्रिटिकल, और देखो कि यही आता है कि नहीं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की mg साइन थीटा, ये जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की mg साइन थीटा, ये कुछ और नहीं, जो यहाँ पे मिला हुआ है वही है। और उसके बाद कॉस वाला, देखो कॉस वाला ऐसे होता है, देखो कॉस वाला। अच्छा आगे बढ़ा के तुम लोगों को दिखा दूं क्या, देखो तो ऐसे ये होना था, और कॉस वाला ये होना था ऐसे। तो देखो कॉस वाला ये, दिस इज ग्राफ,
ये कॉस वाला है जिसमें इधर नहीं खींच सकते, केवल यही अलाउ है। ये एंगल देखो, कॉस वाला अलाउ है और 0 से दिस साइन अलाउ है। बस हो गया, ग्राफ यही है। सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये सेमी सर्कल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा कि ये बताइए कि इसका कोई क्या वैल्यू भी बताई जा सकती है क्या? क्या फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात हो सकती है? एक बढ़िया पॉइंट है, नहीं? क्या पॉइंट है, सुन लो। क्या ये बात हो सकती है कि जब हम इसको थीटा बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, ध्यान से, क्या हम इसको थीटा बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे ऐसे, तो क्या रियली में फ्रिक्शनल फोर्स की कोई मैक्सिमम वैल्यू है क्या? तो ग्राफ में तो साफ दिख रहा है, 0 से बढ़कर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और फिर घटकर 0, तो मैक्सिमम है। अब ये दिक्कत है, कितना है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। कितना है ये ग्राफ में दिखाना, क्योंकि ग्राफ में कुछ और भी पॉइंट सुन लो। ग्राफ में जो एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट्स जरूर दिखाने चाहिए, और जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा है उन्हें मेंशन करना चाहिए ग्राफ में। और ग्राफी में नहीं, अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत कठिन कहा जा सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि किसी इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाते रहें तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ये खराब क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसको मैं बताने जा रहा हूं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बताता हूं, बताओ ये मैक्सिमम कब है? tan इनवर्स म्यू पे मैक्सिमम है, tan इनवर्स म्यू पे मैक्सिमम है। इसका मतलब tan इनवर्स म्यू पे मतलब tan थीटा बराबर म्यू पे। मेरे दिमाग में आ रहा है कि tan थीटा म्यू, तो म्यू बाई 1 भी कह सकते हैं। और मैं बनाना चाहता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको कहना चाहता हूं थीटा, इसको कहना चाहता हूं ये म्यू, और इसको 1। मैं तो कहता हूं कि जब भी एंगल की बात हो जरूर आप लोगों को बनाना चाहिए, मेरे अनुसार तो जरूर बनाना चाहिए ये वाला। और यदि tan थीटा बराबर म्यू है, tan थीटा बराबर म्यू है, tan थीटा बराबर म्यू है, तो म्यू बाई 1 है, म्यू बाई 1 है, तो ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, म्यू स्क्वायर प्लस 1 है। बोलो, म्यू स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, यदि म्यू स्क्वायर प्लस 1 है तो बताओ ये मैक्सिमम इतने ही पे होना है, फोटो भी दिख रहा है। तो बताओ एफ मैक्सिमम आ सकता है क्या? एफ मैक्सिमम क्या साइन थीटा, ये वाले केस के लिए ये थीटा रख नहीं सकते हो क्योंकि इसी थीटा पर मैक्सिमम है और दोनों सेम है, इसी थीटा पर मैक्सिमम है, तो क्या साइन थीटा रखा नहीं जा सकता है? इसका मतलब साफ है, साइन थीटा तुम रख लो उस वैल्यू के लिए तो तुम्हें मिलेगा ये जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू है म्यू एम जी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। कितना मजेदार है भाई। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बड़ा एंजॉय भी करता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमको ये पढ़ाया गया था कभी? नहीं। आपको क्या लगता है कोचिंग में पढ़ाया जाता है? नहीं। अब हो सकता है कि पढ़ाते भी होंगे तो मेरा कॉपी ही होगा, अब ये भी है। और ये फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत इंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखा समझा, है ना। किताबों में मिलेगा भी नहीं इस तरह का। तो अब देख रहे होंगे कि यदि मैं थीटा बढ़ाता रहूं 90 तक की बात करूं और कहूं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो इसका आंसर यही है। मैं तो कहता हूं ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लिखना भी चाहिए कि इफ थीटा ऑफ इंक्लाइंड प्लेन स्लोप increases gradually from 0 to 90 then maximum frictional force acting on block is this much। हमको लग रहा है कि ये जानना चाहिए आपको। अब अगली बात अब कहा जा रहा है कि आर खींचिए, आर थीटा, ए थीटा तो बाद में खींचेंगे। कहा जा रहा है कि आर थीटा खींचिए।
आर थीटा खींचते हैं, देखते हैं। चलिए ये वाला हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। आर थीटा खींचते हैं सभी लोग, देखें मैं आर थीटा खींचने जा रहा हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं। हाँ आर थीटा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि फिर जब तक ये रेस्ट में था तब तक कुछ और आर, और जब सरकने लगा होगा तब कुछ और आर। याद है पिछले ही क्लास में, जो नया ज्वाइन किए होंगे वो पिछला क्लास देख लें। जब ब्लॉक रेस्ट में रहता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन mg होता है और वर्टिकली अपवर्ड होता है। पढ़ाया हूं पिछले क्लास में, याद होगा सबको जो पिछला क्लास किए होंगे 14th। तो tan इनवर्स म्यू तक तो ये mg रहेगा, क्योंकि नॉर्मल भी प्लेन ही लगाता है और फ्रिक्शन भी प्लेन ही लगाता है और रिजल्टेंट mg अपवर्ड होता है। बोलो लेकिन कब तक? जब तक रेस्ट में रहेगा तभी तक ना। बोलो दो केस इसमें भी है। रेस्ट में रहने तक आर क्या है? आर मतलब रिएक्शन फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड बाय प्लेन, नॉट फ्रिक्शन नॉट नॉर्मल। अभी तक तो हम लोग फ्रिक्शन नॉर्मल अलग अलग खींच चुके हैं। तो ये रहा, जब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक रेस्ट में रहेगा तो आर की वैल्यू है mg। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? जब तक रेस्ट में रहेगा तब तक आर की वैल्यू है mg। हाँ लेकिन जब सरकने लगेगा, अच्छा ये दोनों केस बीच बीच में भूल तो नहीं जा रहे हो? ये रुके रहने वाला केस है, ये सरकने वाला केस है। और इसी तरह के केसेस हमें मॉडर्न में भी सोचना चाहिए, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, थर्मोडायनामिक्स में। ऐसी कौन सा फिनोमेना लाइफ में, कौन सी चीज है जिसमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए? आईटी के लिए दो केस है। अपने लाइफ में हम क्या करेंगे? आईटी में हो गए तो कैसा चीज होगा, हमारी जिंदगी में कैसा बदलाव क्या होगा, कितनी खुशी जो भी। और नहीं हुआ, अक्सर दो केसेस होते हैं, आप देखिएगा, है ना। दो केसेस अक्सर, दिन रात, हेड टेल, है ना, ब्लैक वाइट। यही रीजन है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल की भी बात हो रही है। हालांकि हाइपोथेटिकल अभी व्हाइट होल पाए नहीं गए। नहीं, सो आर mg है, आर mg है। लेकिन सरकने लगेगा तब क्या होगा? सरकने लगेगा तब क्या करें? नया सरकने लगेगा तब हम क्या करें? तो सरकने लगेगा तो क्या करोगे? तब अंडरवुड n स्क्वायर प्लस मैक्सिमम लिमिटिंग वाला, अंडरवुड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और लिख के देखो तुम्हें ये मिलेगा, लिख के देखो, तुम लोग निकालो, तुम लोगों को मिलेगा mg cos थीटा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। करके देखो सभी लोग, कम ऑन, आप लोग खुद करके देख लीजिए। अंडर रूट, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अंडर रूट n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। पर जब सरकने लगेगा तो f की वैल्यू तो म्यू mg cos थीटा होगी, मैक्सिमम वाली। तो अंडर रूट n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। करके देखो यही आता है कि नहीं, करके देखो सभी लोग। और यदि आ रहा है यदि ये आ रहा है तो ग्राफ खींचते हैं यार। चलो फिर आ गया ग्राफ खींचने वाला मोमेंट आ गया। अच्छा हाँ, सभी लोग सीखना है तो आप लोग के काम करिए, क्योंकि मैं ग्राफ बता चुका हूं कैसे सोचना चाहिए, कैसे खींचना चाहिए, किस तरीके से इंडिपेंडेंट एक्सिस एक्स वाले क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए और पैनी निगाह ग्राफ वाले एक्सिस वाई को ध्यान में रखना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग आधा मिनट में खींच दीजिए, फिर मैं बताता हूं। कम ऑन, जल्दी करो सभी लोग। दिस इज आर, नेट फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन एंड थीटा। और आपको कहिए तो याद दिला दूं कि ये वही है जो बात हो रही थी, 90 डिग्री से आगे हमें नहीं जाना है। और ये भी कहिए तो याद दिला दूं यार, ये भी याद दिला दूं कि ये कुछ जो है दो पार्ट में डिवाइड होने के नाम पे ये tan इनवर्स म्यू वाला है। हाँ चलिए सभी लोग खींचिए जल्दी से। आधा पैरेलल टू वाई एक्सिस मत बोलो, पैरेलल टू एक्स बोलो।
जब ग्राफ कांस्टेंट होता है तो इंडिपेंडेंट एक्सिस एक्स के पैरेलल होता है। वो वाई एक्स क्यों बोल रहे हो? वाई वाला तो वाई का तो ग्राफ होता है, वही तो कांस्टेंट है। जब वाई कांस्टेंट होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जब एक्स कांस्टेंट होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। हाँ, जल्दी से आधा मिनट, चलिए 10 सेकेंड और लीजिए तो मैं खींचूं। कोई बात नहीं अभिषेक, गुड। मिस्टेक होता है उसी को हम लोगों को दूर भी करना है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो। कर लिए, चलिए अब मैं खींचता हूं। मेरे दिमाग में अब यही है, न इससे इधर ग्राफ खींचना है न 90 से ज़्यादा, क्योंकि बाउंडेड है। और इमेजिन कहते हैं ना, इमेजिन जो बात करता हूँ कि इमेजिन करना होगा, बस उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा। उसमें भी क्रिटिकल केस 2 है, रुके रहना चलना। 2 बना चुका हूँ, ग्राफ है। ओशो वाली बात कर चुका हूँ, खोपड़ा नहीं लगाना है, पूरा का पूरा इस पे फोकस करो, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस रिलेशन पर, इस पार्ट पर। भाड़ में गया ये वाला। ऐसे ही करोगे तो ग्राफ आएगा, फिजिक्स आएगा, साइंस आएगा ना। पूरा केस इकट्ठा ही लेके चलोगे, ऐसे लेके देखोगे कि अब कैसे खींचे, तो खींचा चुका ये। पार्ट वाइज लेके करो, सीखो। हाँ, तो चलिए, मेरे दिमाग में ये है, मेरे दिमाग में ये सेक्शन है, खींचने जा रहा हूं। कहा जा रहा है आर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा ऐसा ही ग्राफ होता है, इसके अलावा कांस्टेंट दुनिया में होता ही नहीं है, पढ़ाया हूँ ग्राफ में। कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा ही होता है, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट का ग्राफ ही नहीं होता। प्लस कांस्टेंट है, ये ग्राफ खींचा और देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये देखिए ये, और वैल्यू कितनी है, mg। वैल्यू कितनी है, mg। हाँ, वैल्यू कितनी है, mg। अच्छा, अगला, अच्छा ये हो गया, तो अब छोड़ दो इसको, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इस इंटरवल पे फोकस करो, ये इंटरवल पे फोकस करो, और रिलेशन पे फोकस करो। ग्राफ के बारे में सोचो और देखो क्या होता है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कॉस थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कॉस थीटा का। और कॉस थीटा कैसा होता है, देखो ऐसे, कॉस थीटा ऐसा होता है ना, तो कॉस थीटा ऐसा होता है, तो ये है, ये ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ है कॉस थीटा। तो 0 से क्रिटिकल वैल्यू तक ऐसे ही कांस्टेंट। अच्छा, ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये समझना है। एक तो ये है जो हम लोग को देखना था। दूसरा हमारे पास, अच्छा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बोलो ये समझ में आया। और यदि ऐसा है तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको खींच के मैं कुछ और भी डिस्कस कर लूँ, आज ये चीज़ खत्म हो जाए। ए थीटा खींचना है, चलिए इसको भी मिटा लेते हैं और ए थीटा खींचते हैं जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन ये है कि हाँ, 2 के सभी भी है, याद करो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड खींचना है। नो एक्सेलरेशन, जीरो 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 एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन, और जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ए बराबर 0, 2 केस, 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक चल ही नहीं रहा था A0, लेकिन जब चल रहा था
जब चल रहा था तो कितना चल रहा था वो लिख के दिखा देता हूं। जब चल रहा था तो कितना चल रहा था वो लिख के दिखा देता हूं। ये देखो, जब मान लेते हैं ये वाला केस है, ये वाला केस है, तो क्या लिखेंगे जरा बताओ एक्सेलरेशन के नाम पर? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। सरकने में तो मैक्सिमम लगाना होगा। माइनस म्यू mg कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहा हूं। मास कैंसिल, मास कैंसिल, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये एक्सेलरेशन है। इसके लिए जब सरक रहा होगा तो एक्सेलरेशन है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये समझना है हम लोगों को, ये समझना है। g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और यदि ग्राफ खींचना पड़े तो खींचता हूं ग्राफ। ये देखिए ग्राफ, पहले तो हमें यही करना होगा, ए और थीटा। और आपको पता है कि पहले हमें बाउंड्री, जो डोमेन है, जिसके लिए अलाउ है, जिसके लिए डिफाइन है, जिसकी बात करनी है, पहले वो डिवीजन बनाना है। और इसमें भी 2 केस है, 3 केस होता तो 3 पार्ट पहले ही बनाया था। तो ये मेरी प्लानिंग है कि मैं इसको दिखाऊं कि ये 2 पार्ट है, तो ये tan इनवर्स म्यू है। हाँ, हमें लग रहा है कि आप लोग खींच सकते हैं बहुत आराम से, किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब मैं जरा सोचता हूं, ये तो बड़ा खतरनाक रिलेशन आ गया है, क्योंकि साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो ये बता दूं कि क्रिटिकल तक तो 0 रहेगा। पहले तो ये जानो, पहले तो मैं ये वाला खींच दूं, ये वाला मेरे दिमाग में है, पहले मैं ये खींच दूं। 0 कांस्टेंट है, आपको दिखा दूं, 0 कांस्टेंट है। तो 0 कांस्टेंट ऐसा होता है दुनिया में, कांस्टेंट नाम पर तो यही है, प्लस कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ग्राफ इसके अलावा होता ही नहीं है। पहले तो ये जान लो आज। हालांकि मैं बताया हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं, बताया हूं, फिर भी 0 कांस्टेंट है, 0। अब अगला ये बड़ा डरावना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे खींचा जाए। केवल साइन होता तो सोच लेते, कॉस होता तो सोच लेते, इससे पहले वही सब था भी, बड़ा दिक्कत है। अब पूरी मैथ्स इन्वॉल्व होने जा रही है। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक 0 है। 90 केस ले लेते हैं, एक होता है ना कि थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, एक आइडिया के नाम पर, एक आइडिया के नाम पे भी थोड़ा सोच लेते हैं कि रियली में क्या हो रहा है, तो और थोड़ा हम लोगों को पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो क्या क्या पता चल जाएगा जरा देख लेते हैं। थीटा सब, ये सब तो केस ये था। tan इनवर्स म्यू रखेंगे तो सही में 0 आएगा भी। 90 वाला, ये वाला पॉइंट मेंशन है, पता चल चुका है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। 90 वाला, यहां वाला, तो 90 रख लेते हैं ना। 90 0 cos 90 0 और 90 g, तो आंसर g, इसका मतलब ठीक है, ये पॉइंट लगा लेता हूं g। अच्छा, क्या जरूरी था कि इसमें रखते और करते और तभी सोचते? ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने सोच पाते। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 सब सरकने वाला है। क्या इसे फ्री फॉल नहीं कहते हैं 90 पे? क्या इसे फ्री फॉल नहीं कहेंगे? और फ्री फॉल है तो जी तो होना चाहिए। बोलो, 90 डिग्री पे फ्री फॉल के नाम पर जी तो होना चाहिए, रखने पे आ भी रहा है। ये बढ़िया चीज है, क्रॉस चेक बोलते हैं इसे, क्रॉस चेक बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, लाख मैथ्स पढ़िए और ये सब पढ़िए, फिजिक्स के ग्राफ बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एनालिटिकल नहीं हो पाते। लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि बनाए, और मेरे बच्चे भले ही फर्स्ट टाइम में पढ़ाते हुए 15 साल हो गया, लेकिन ये जो ग्राफ है ना, जो देता रहा हूं मैं, इसको नहीं कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि अब कठिन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग स्लोप है कि क्या है। ग्राफ तो इंक्रीजिंग है क्योंकि हमें यहां से यहां जोड़ना है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं कि ऐसे जोड़ूं कि ऐसे जोड़ूं, पर जोड़ना तो है क्योंकि वैल्यू मिल चुका है। कई बड़े पॉइंट्स हम लोग के सामने निकल के आ रहे हैं, ध्यान से। ये हो रहा है कि इसको जोड़ना है इससे, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं कि ऐसे जोड़ूं कि ऐसे जोड़ूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इसे कैलकुलस लगाना होगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा, हमें वैल्यू इससे ज्यादा रख के देखना होगा। मैं बच्चों से रखवाता हूं जो मैथ्स के हैं खासकर, और वो करके देखते हैं और पता चलता है कि स्लोप डिक्रीजिंग है, और तब हम लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा। दिस इज ग्राफ। इज इट ओके? गुड। आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, है ना? आप लोग ये ध्यान दे लीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करके मोर देन दिस के लिए ये क्या हो रहा है। डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक किया जा सकता है कि क्या हो सकता है। तो आप लोग चेक करिएगा, ये आपका काम है कि हम ऐसे क्यों खींचे हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो इसलिए नहीं खींचे क्योंकि ये थीटा का स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है। हम ए थीटा का ये जो मिलाना था हमें, ये तो जीरो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं था। तो हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचा था, या तो कर्व ऐसा बनाए चाहे कर्व ऐसा बनाए, क्योंकि बनाना तो कर्व था। अब ऐसा क्यों बना है एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये कितना सही है कितना गलत है ये आपका काम है, मैं बता चुका हूं। डिफरेंशिएट करके tan इनवर्स म्यू से ज्यादा एंगल रखते हुए देखिएगा कि स्लोप का क्या हो रहा है। यदि स्लोप इंक्रीज कर रहा है तब तो ऐसे ग्राफ होना चाहिए था, यदि स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा तो ऐसे होना चाहिए था। अब आपका काम है चेक करिएगा, ये आपका काम है। तो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। हमें लग रहा है कि बहुत मजा भी आया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आप घर पे अपने से ट्राई करें और इसी की हेल्प लेके सोचें। अगले क्लास में मैं बताऊंगा, सोचें कि यदि यहां पर म्यू नहीं, म्यूएस म्यू के अलग अलग दिया रहता तो क्या होता। बड़ा पॉइंट, गुड पॉइंट, साइंस के नाम पे ध्यान से। यदि मैं यहां पर म्यूएस म्यू के अलग अलग दिया होता, कह देता कि ऐसा है, म्यू एस दिया है, ग्रेटर देन म्यू के दिया है, और दोनों दिया है, तो सभी लोग लिख लें, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस केस, म्यू एस म्यू के गिवन वेयर म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। अगले क्लास में सभी लोग अपने घर पे मेहनत करके बनाए रहिएगा, हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। साइंस यही है, साइंस ये नहीं है कि अच्छा आप देखें कि मेरे एक पूरे क्लास में केवल एक क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन उसे एक क्वेश्चन न लिया जाए, मेरे अनुसार उसको अलग नज़रिए से, अलग ढंग से लोगों को देखना चाहिए। तो सभी लोग इसको ट्राई करिएगा, मेहनत करिएगा, सीखिएगा ग्राफ खींचना, क्रिटिकल, पार्ट वाइज, वैल्यूज, है ना, सब मेहनत करिएगा, तभी साइंस सीखेंगे। यदि साइंस लिए हैं तो साइंस को जीना होगा। साइंस इसलिए थोड़ी लिया जाता है कि डॉक्टर बन जाए पैसा बनाए, इंजीनियर बन जाए पैसा बनाए, वो एक है, एक पार्ट है, लेकिन साइंस के वो नहीं है। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब यही करना है आपको, मतलब थीटा को 0 से 90 तक बढ़ाना है, थीटा को 0 से 90 तक बढ़ाना है, पर ये वाली वैल्यू सिंपल नहीं,
म्यू देना सिंपल होता है, जबकि सच्चाई सही में म्यू नहीं होता, दोनों अलग अलग ही होता है। म्यू एस म्यू के हर जगह अलग अलग होता है। तो असली वाला तो यही है, वो तो आसान वाला था। अब आप कहेंगे कि सर तब असली वाला क्यों नहीं पढ़े, आसान वाला क्यों पढ़ा दिए? मेरे पास रीजन है। हम लोग इसको भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके पहले नॉर्मल सी चीज़ों को सीख ले, ये संभव नहीं है। पहले इसको आसान बना के ये सब सीख ले, ग्राफ रफ जान ले, स्टेप जान ले, तब उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऐड करें तो समझ में आता है। तो हमें लग रहा है कि सभी लोग इसके लिए ग्राफ खींचेंगे और आपके हेल्प के लिए सारा डेटा सामने है, तरीके सामने हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा और बताइएगा। और ये भी समझने की कोशिश करिएगा कि यदि म्यू रहता, म्यू एस म्यू के दोनों बराबर हो के म्यू रहता जो खींचे हैं आज, तो ये स्थिति नहीं आती कि रुका है अचानक अच्छा खासा एक्सप्रेशन चलेगा। ये केवल देखिए ये केवल तभी संभव है जब म्यू एस और म्यू के अलग अलग होता है, और रियलिटी यही है भी। तो चलिए एक्चुअल वाला आप लोग खींचिएगा, सोचिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।